भाई अपने को शरीर मत मानो, शरीर अपना नहीं है। शरीर में रहता है जीव कुछ दिन काल के लिए, लेकिन ये शरीर जीव का स्वरूप नहीं है। शरीर से भिन्न होना है। भिन्न होना है माने भिन्न ही है, भिन्न देखना है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, इसलिए रोज एकांत में बैठा करो, आधा घंटा बैठा करो, और ये सब जो चर्चाएं परंपराएं इनकी बहुत चिंता है मत किया करो। बेचारे बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ नहीं समझ पा रहे, वास्तव में नहीं समझ पा रहे। मैं जिस हृदय से जो बात कह रहा हूँ, ये संस्कार इतने गहरे पड़ जाते हैं लोगों को, क्रियाकांड के, अपनी परंपराओं के, मान्यताओं के। वे बेचारे सत्य सुनने के बाद भी उससे बाहर नहीं निकल पाते। उसी का बोझ अंदर से भी देखते तो हैं, अनुभव तो करते हैं कि हमें कोई सुख नहीं मिल रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वे इतने घबराए हुए डरे हुए रहते हैं कि जब कोई सत्य सुनाता है तो उनको घबराहट होती है कि हमारा ये सब किया हुआ बेकार चला जाएगा। अंतर समझ में आया ना कि हम बेकार कर रहे हैं, क्या सारे लोग ऐसा ही हैं क्या? सारी दुनिया के पीछे दौड़ोगे तो कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा। भीड़ का अनुसरण करोगे कभी कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें भीड़ को क्या समझते हो? इस भीड़ के पास 1 रुपया नहीं है। तो तुम देखते हो ना इतने लोग कैसे ही कर रहे हैं। अरे इतने लोग, उन लोगों से जाके पूछो, तुम भी तो उसी भीड़ का हिस्सा हो ना। तुमने कैसे चालू कर दिया? तुम्हें कुछ अनुभव में मिल गया क्या कि देखा देखी परंपरा से चालू कर रखा है? ऐसी सारी भीड़ ने कर रखा है। इस तुम्हारे जो घर के जो डिजाइन होते हैं, जो भी नया नया फैशन आता है, इसमें कोई अनुभव से आता है क्या? अरे बाजार में फैशन चल गया, अब चाहे वो काम का है, अब फटे जीन्स पहन रहे लोग, उल्टी सीधी टी शर्टें, पता है क्या क्या पहनते हैं। अब उनसे पूछो कि ये कहाँ से अकल आई तुम्हें पहनने, तो वो कहते सलमान खान ने पहन रखा था। यही तो है ना उत्तर, और क्या इससे ज़्यादा और क्या उत्तर है? ऐसे तुमसे पूछो ये क्रिया तुमने कहाँ से सीखी? सब त्यागी वृत्ति से सीखी थी, उनने ऐसा बताया था, उनने ऐसा बताया था। तुम्हारा खुद का है कुछ? खुद का हमारे पास 1 रुपया नहीं। इस सम्य से कर का पहाड़ चढ़ जाते हैं ना लोग, तो लोग कहते वहाँ बड़ी ताकत मिल जाए। ताकत वाकत को बकवास बात है, बिल्कुल झूठ। तो तुम्हारे सम्य से कर अकेले में ताकत मिलती है क्या? वैष्णो देवी वालों को नहीं मिलती? वे नहीं चढ़ जाते वैष्णो देवी? मक्का मदीना नहीं चले जाते लोग? बोलो वो तुमसे कठिन कठिन तीर्थ है, वे समुद्र पार करके क्या चले जाते? शक्ति मिल जाती वहाँ? अरे शक्ति वक्ति कुछ नहीं होती, अंदर मान्यता काम करती है। जब सारे लोग चढ़ रहे होते हैं तो मैं कैसे रह जाऊं? मैं कैसे रह जाऊं? मैं कैसे रह जाऊं? सारे लोग चढ़ रहे, ओ भैया महान पुण्य बनता है। तो भाई ये मान्यता से काम होता है। आपको ताकत कैसे? ताकत क्या होती है? मान्यता पड़ी अंदर, मान्यता। धीरे धीरे मान तो मैं कमजोर हो गया, अब मैं नहीं उठा सकता, तो मैं नहीं उठा सकता। बोलो है लेबर बोई कट्टा उठा के रख देती है, कर देती है अपन पेट, तो क्या हमें ताकत नहीं है क्या? मान हम कट्टा नहीं उठा सकते, लेकिन हम उठा सकने की ताकत का प्रयोग ही नहीं करते ना। वो उठा रहा है तो उठा लेता है। तो इस तरीके से हमें ये सब मान्यताएं बदलनी पड़ेंगी, दिमाग लगाना पड़ेगा खुद का कि भाई मुझे खुद के अनुभव से कुछ सीखना है। मैं जीवन भर कब तक ये भीड़ के पीछे दौड़ूंगा? सारी दुनिया कह रही है सम्यक दर्शन लो, तो मैं भी कहने लगा सम्यक दर्शन लो। तुम्हें सम्यक दर्शन की जरूरत है। अच्छा एक बात, आप भीड़ को देख के भूख लगती है कि अकेले में ही भूख लगती है? भूख है ना, भूख जैन साहब, अकेले में लगती है कि भीड़ में ही लगती है? राजा जी भूख तो समझते हो ना, रोज लगती है। तो 10-15 लोगों को पता करते हो ये सबको लगे आई क्या भूख, तो मुझे भी लगनी चाहिए। ऐसा नहीं है ना, जंगल में भी हो, एक चिड़िया भी नहीं हो तो भूख लगती है। वो है तुम्हारी असली जरूरत। सम्यक दर्शन, अगर सम्यक दर्शन का माहौल क्रिएट हो गया तो हमें सम्यक दर्शन चाहिए। फैशन है ना,
ऐसा समझिए नहीं, मुनि बनने का फैशन चल जाता है दुनिया में। हाँ, अभी श्वेतांबर परंपरा में बहुत है मुनि बनने का फैशन। अब आप कहोगे कि वैसे मजाक करते हो, उनके है इस टाइप का नेचर, जैसे पैसा कमा ले अचानक छोड़ देगा वो। अब आप सोचते हो ये तो धार्मिक हो गए, जरूरी नहीं वो धार्मिक हो, लेकिन वो परंपरा में इस टाइप की चीज़ें हो रही हैं तो अपना ही मन करने लगता है कि मैं भी करके दिखा दूँ, मुझे भी नहीं चाहिए। ये सारी दुनिया ही मान के चलो संयम की ओर बढ़ जाए ना, तो तुम अपने आप ही बढ़ जाओगे। तुम ये भी नहीं सोचोगे कि मैं बढ़ क्यों रहा हूँ। पहले अष्टमी चतुर्दशी का फैशन आया था बहुत भयंकर, समझ गए ना। अष्टमी चतुर्दशी हरी नहीं खाना, हरी नहीं खाना, हरी नहीं खाना, हरी नहीं खाना, तो बहुत सारे लोग छोड़ने लग गए। जो आलू खा रहे वे भी हरी को नहीं खा रहे, समझ गए ना। एक बार की घटना, अपने मोक्षों के बीच की घटना। यात्रा पे जा रहा था मैं कहीं, तो केला आया बस में, तो मैंने तो केला खा लिया। तो बोले साहब पंडित जी आज तो अष्टमी है। हमने हाँ, तो मैं तो खाता। बोले अच्छा तो कोई बात। अब थोड़ी देर बाद मैंने देखा वो कचौड़ी खा रहे थे बाजार की। मैंने कहा आप कचौड़ी करें, इसमें हरी नहीं है। नहीं समझ नहीं आया। अब भाई भूख तो लगेगी, हमें तो पता है भूख तो लगेगी, लेकिन कचौड़ी खा सकते हैं, वो केला नहीं खा सकते। जबकि केल की कचौड़ी कितनी अशुद्ध है, लेकिन वो नियम है, लकीर के फकीर है, कोई खबर थोड़ी है कौन सा नियम बड़ा है कौन सा। टोडामल जी साहब ने साफ साफ लिखा, पहले बड़ा पाप छोड़ना। क्या लिखा टोडामल जी ने? टोडामल जी साहब ने ऐसा नहीं लिखा कोई भी पाप छोड़ना। टोडामल जी ने क्रम बताया पाप छोड़ने का, कि पहले बड़ा पाप छोड़ना, फिर क्रम से धीरे धीरे जो उससे छोटा ऐसे छोड़ना। तो सबसे बड़ा पाप क्या है? और मिथ्यात्व की छोड़ने की किसको चिंता है बताओ? अरे हम तो इन त्यागी वृत्तियों से कह रहे हैं, किसको चिंता है? जो ये नियम धर्म पालते उनसे कह रहे हैं कि तुम्हें जितने नियम निभाने की चिंता है, हमारा नियम नहीं टूट जाए, हमारा ये नहीं हो जाए, उससे कई गुना चिंता मिथ्यात्व की होनी चाहिए। कह रहे मिथ्यात्व का सेवन नहीं होना चाहिए। और ऐसी मान्यता पड़ी हुई है कि साहब मिथ्यात्व तो अपने आप जाएगा, क्रिया तो पालनी पड़ेगी। ये और गजब की पढ़ाई है कि मिथ्यात्व तो जाएगा अपने आप, जब सर्वज्ञ ने देखा होगा, और क्रिया हमें पालनी पड़ेगी। ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही है, ऐसा ही है। इसलिए अभी पीछे किसी से बात हो रही थी, उनने साफ साफ मेरे से कहा कि साहब वो तो सारी बातें सही है, लेकिन क्रियाएं तो पालनी पड़ेंगी, अपने आप पल जाएंगी क्या? हमने कहा वो मुनिराज के सब तुम लोग सुनते रहते हो, तो मुनिराज की छोड़ो, अपन को तो पालना पड़ेगा। मुनिराज के सहज पालन होता है, लेकिन अपने को और मिथ्यात्व सहज जाएगा, जब योग्यता होगी तब जाएगा जी। अपन अब क्या कर सकते हैं? ऐसी मान्यता जिनकी है वे मिथ्यात्व का नाश करेंगे कैसे? कैसे करोगे? क्योंकि तुमने अपनी ताकत तो सारी लगा दी जगत के कामों में, और बहुत सारे जीवन लोग ऐसे ही चला देते हैं, कुछ नहीं पता। ये बात मैंने क्यों उठाई? ये बात मैंने इसलिए उठाई तुमसे कि तुम देह और आत्मा का भेद ज्ञान कर ही नहीं रहे हो। तुम समझने को राजी नहीं हो कि देह अलग है आत्मा अलग है। कि साहब हम तो मानते हैं, मानना नहीं, अनुभव करना, अनुभव करना। देखो जीव शरीर रूप ही दिखता है, शरीर रूप ही देखता है, शरीर रूप ही अनुभवता है। लेकिन टोडामल जी साहब कहते हैं कि जब आत्मा का इस देह से वियोग होता है तो देह यहीं पड़ी रह जाती है, तब तो तू निर्णय कर सकता है कि आत्मा अलग है और देह। तब तो कर सकते हो ना निर्णय कि मर के ही निर्णय करोगे। अच्छा मर के निर्णय करोगे कि नहीं? नहीं करोगे ना। सुनो, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मर के तो कुछ पछताने का भी अवसर नहीं है, क्योंकि जैसे ये देह छूटेगी तुम्हें 1 सेकंड का टाइम नहीं मिलेगा, तुरंत नई पर्याय मिलेगी, बस खत्म। इसलिए ऐसा मत सोचना कि मरने के बाद पछताओगे। पछताने का अवसर मरने के पहले ही है, बाद में नहीं है।
कि तुम चलो भैया बाद में सोचते रहोगे, कहीं ऐसा है ही नहीं। और अभी ये काम नहीं किया तो कब करोगे? कौन सा काम, कौन सा काम करना है? वेद ज्ञान, वेद ज्ञान करो। तो क्या शर्त लगाई? एकांत में शांति से बैठना सीखना है सबको। सब बैठा करो, आधा घंटा 1 घंटा बैठा करो, बिना किसी अवलंबन के बैठा करो, देखा करो मेरे अंदर क्या चल रहा है, क्या परिणतियाँ चल रही हैं, क्या परिणाम चल रहे हैं, क्या अभिप्राय बन रहा है, क्या अभिलाषाएँ बची हुई हैं, क्या वासनाएं पड़ी हुई हैं, क्या मान्यता चल रही है। ये सब आधा 1 घंटा बैठ के देखा करो। ये देखोगे नहीं तो लुट जाओगे, ये पर्याय छूट जाएगी, हाथ में कुछ नहीं आएगा। कहाँ गए चक्री जिन जीता, भरत खंड सारा, कहाँ गए वह राम लक्ष्मण जिन रावण मारा, नहीं रहे वह लोभी कौरव जूझ मरे रन में, गए ताज तज पांडव वन में अग्नि लगी तन में, गए राज ताज पांडव, कहाँ गए? वन में, और अग्नि लगी। एक तीर के लगत कृष्ण की बनस गई काया, चक्रवर्ती हलधर सा भाई काम नहीं आया। एक तीर के लगत कृष्ण की बनस गई काया। किस किस अभिमान में जीवन जा रहा है भैया? अवसर मिला है, चूकना नहीं।